अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और एडवाइजरी देना नहीं है। जिस तरह एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, इसी तरह स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी देना जो है वो क्वालिफाइड लोगों का काम है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट या वो हजरात जिन्होंने SCCP से फ्यूचर एंड सिक्योरिटी एडवाइजरी का लाइसेंस लिया हुआ है वो ही एडवाइजरी दे सकते हैं, और उसके साथ भी वो भी डिस्क्लेमर मारते हैं। तो मैं आप लोगों की तरह एक इन्वेस्टर हूं और मैं अपना ध्यान शेयर कर रहा हूं, इस वजह से इस प्रोग्राम का नाम मार्केट ध्यान है। नाज़रीन, सबसे पहले FIPLIPI डेटा की बात कर लें। और FIPLIPI डेटा वो डेटा है जो हमें बताता है कि पूरे हफ्ते क्या एक्टिविटी हुई है, कौन से हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट ने बाइंग की और सेलिंग की है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग विटनेस हुई है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से हुई है। सबसे बड़ा जो सेलर है वो बैंक्स और DFIs है। DFIs बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को DFIs कहा जाता है। इसको अगर हम ब्रेक इवन इसका देखें तो बैंक्स और DFIs ने ऑल अदर सेक्टर में बहुत बड़ी हैवी सेलिंग की है, और उसके बरक्स अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे ऑल अदर सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने फर्टिलाइजर सेक्टर में बाइंग की है, इंडिविजुअल ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बाइंग की है, कंपनीज ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है, और इंडिविजुअल्स ने फर्टिलाइजर में सेलिंग की है। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है। अगर हम डे चार्ट देखें फ्राइडे का तो जो रेंज बना था वो 1,38,343 का लो बना है और 1,40,585 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,34,937 का लो बना है और 1,40,585 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,15,887 का लो बना है और 1,40,585 का हाई बना है। तो मार्केट ने इस हफ्ते एक नया हाई बनाया है 1,40,000 का। नाज़रीन, जो मल्टीपल है वो इस मुताबिक है कि KSE 100 इंडेक्स का करंट मल्टीपल 8.18 का है, ऑटोमोबाइल असेंबलर का 11.07 का है, पार्ट्स का 14.43 का है 63 का है सॉरी, केबल्स एंड इलेक्ट्रिक गुड्स का 28.72 का है, सीमेंट का 11.85 का है, केमिकल्स का 18.89 का है, कमर्शियल बैंक का 6.64 का है। इंजीनियरिंग सेक्टर नॉन एप्लीकेबल है, कंपनियां ज़्यादातर इसकी लॉस में हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर अगर हम देखें तो 8.92 का मल्टीपल चल रहा है। फूड सेक्टर 25.87 है, सेरामिक्स एंड ग्लास 8.50 है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 5.28 का है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 8.20 का है, पेपर एंड बोर्ड 77.92 का है, फार्मास्यूटिकल 25.27 का है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7.29 का है, रिफाइनरी 12.17 का है, और आगे जाके नॉन एप्लीकेबल होगा। रिफाइनरी में प्रेशर नज़र आता है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नॉन एप्लीकेबल है, लेकिन आगे जाके इसमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। टेक्सटाइल कॉम्पोजिट अगर हम देखें तो 9.83 का है, और अभी जो हालिया फ्लड्स हुए हैं तो उसमें ये लग रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा हिट ले सकता है, कॉटन की क्रॉप जो है वो थोड़ी मुतासर हो सकती है। टोबैको सेक्टर अगर हम देखें तो 15.36 का चल रहा है। ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल है, लेकिन आगे जाके इसमें इंप्रूवमेंट मुतवक्के है। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल रेंज शेयर कर दूं तो जो इंडेक्स है उसका करंट स्टेटस अपवर्ड है, और जो सपोर्ट है 1,32,868 का है, रेजिस्टेंस 1,54,966 का है। RSI जो इस वक्त चल रहा है वो 87.72 का है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी मैकडी हमें सजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो होगा वो साइडवेज का होगा, मार्केट थोड़ी डल रह सकती है। नेक्स्ट उसमें जब ये रिजल्ट सीजन खत्म होगा और मार्केट जो है अपना करेक्शन बनाएगी और मार्केट जो है अपना नीचे का रेंज ढूंढेगी, तो उस वक्त जो सपोर्ट होगा वो 1,19,162 का होगा, रेजिस्टेंस 1,32,981 का। नाज़रीन, वंस अगेन गैप खड़ा है, इन चीज़ों को हमें यानी चीज़ों को देखना है, इस पर थोड़ा फोकस रखना है। और अभी जिस हिसाब से इंडेक्स बढ़ रहा है, और इंडेक्स में भी आपने देखा कि फर्टिलाइजर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी हद तक जो है वो मूवमेंट दिखाई है, तो थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी है। स्क्रिप्ट उस हिसाब से नहीं चल रहे। अगर हम देखें तो स्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्ट नहीं चले उनमें भी जो है वो स्टक हो रहे हैं, तो एक मोमेंटम बनता है, एक बाइंग के रेंज बनता है, और उसमें अगर हम परचेजिंग करने जाते हैं तो पता चलता है वहाँ से हम लोग स्टक हो रहे हैं, तो इसे बुल ट्रैप कहते हैं। तो कोशिश करें कि जितना हो सके अपना आपको लिक्विडेट रखें। उन स्क्रिप्ट में आप जो है वो पोजीशन बनाएं जिनमें कोई ऑपरेटर एक्टिव हो, जिसकी आपके पास कोई खबर हो, और जो इंडेक्स के बरक्स चलता हो, यानी इंडेक्स में उसका कोई अमल दखल ना हो इंडेक्स में पार्टिसिपेशन में। और ज़्यादातर होता ये है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट में अगर पब्लिक स्टक हो जाती है MFS और MTS में, तो फिर जो है पब्लिक सारा माल बेचती है, तो वो सेक्टर में भी वो स्क्रिप्ट भी बेच रहे होते हैं जो यानी जिनमें कोई चीज़ें घबराहट नहीं होती। नेक्स्ट वीक वैसे रोल ओवर वीक है, तो थोड़ा मोहतात रह के काम करें। फ्यूचर की भी बाइंग बहुत खरी है, MFS और MTS में भी बहुत लंबी चौड़ी बाइंग खरी है। आगे जाके मैं आप लोगों के साथ डेटा वो शेयर करता हूँ।
नाज़रीन अभी आप लोग के साथ जो है वो पहली खबर शेयर कर दूं तो AKD ग्रुप होल्डिंग है, इसने पर्ल कॉन्टिनेंटल का स्टेक ले लिया है। तकरीबन 27.95% वोटिंग शेयर जो है वो एक्वायर कर लिए हैं। बाकायदा 15 जुलाई को AKD होल्डिंग कंपनी जो ग्रुप है इसने स्टॉक मार्केट को सेक्शन नंबर 110 सिक्योरिटी एक्ट 2015 के तहत स्टॉक मार्केट को ये बताना होता है, शेयर होल्डर्स हैं उनको बताना होता है कि ये जो शेयर्स हैं वो इन्होंने एक्वायर किए हैं। तो तकरीबन 6.36 अरब रुपए की ये बाइंग हुई है, परचेजिंग हुई है और टाइम आफ्टर टाइम इन्होंने बाइंग की है और जो एवरेज बना है, बाइंग रेट का एवरेज बना है वो 700 रुपये पर शेयर है। तो जो ये भी बिजनेस है उसमें तकरीबन 27% जो होल्डिंग होगी वो AKD ग्रुप होल्डिंग की होगी और AKD सिक्योरिटीज़ की जो है वो सब्सिडी है, उसने भी जो है इसमें इसका साथ दिया है। आगे जाके जो है वो PSL है, PSL के पास ये जो कंपनी है उसके पास पर्ल कॉन्टिनेंटल का जो ट्रेडमार्क है वो है, तो आगे जाके हो सकता है कि इस पर्ल कॉन्टिनेंटल के नाम से छोटे होटल्स और उस पर थोड़ी बहुत वर्किंग नजर आए। नाज़रीन आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की बात कर लूँ तो WTI क्रूड ऑयल 67.30 पर बैरल चल रहा है, ब्रेनेट 69.21 पर बैरल चल रहा है, आयरन ओर $97.22 पर टन चल रहा है, गोल्ड $3,349 पर आउंस चल रहा है, रबर $168.10 पर 10 सेंट पर केजी चल रहा है, रिचर्ड वे कोल्ड प्राइस $92.85 पर टन चल रहा है। नाज़रीन आप लोग के साथ MFS, MTS और फ्यूचर का डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो 15 में से जो रैली चली है 18 जुलाई तक जो भी MFS की पोजीशन बनी है वो 37.77% उसमें इजाफा हुआ है। 15 में से लेकर अब तक 18 जुलाई तक जो MTS है उसमें 26.58% इजाफा हुआ है और 15 में से 18 जुलाई तक जो फ्यूचर की पोजीशन है उसमें 17.76% इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा बढ़ता जा रहा है, देखना है कहाँ से सप्लाई आ सकती है। नाज़रीन आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूँ तो दीवान फारूक मोटर में बहुत बड़ी बाइंग खरी है, फ्री फ्लोट का 14.31% है, कॉसम में 13.59% है, PIA तीसरे नंबर पर है 12.85% के साथ, GHNI चौथे नंबर पर है 12.74% के साथ, TPLP पांचवें नंबर पर है 11.61% के साथ, DCL छठे नंबर पर है 11.30% के साथ, नेटसोल सातवें नंबर पर है 11.20% के साथ, वेव्स ऐप आठवें नंबर पर है 9.64% के साथ, फ्लाइंग सीमेंट 9वें नंबर पर है 9.62% के साथ और पेस 10वें नंबर पर है 9.52% के साथ। नाज़रीन आप लोग के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल खरी है वो गेल में है, फ्री फ्लोट का 2.66%, फ्लाइंग दूसरे नंबर पर है 2.45%, GHNI तीसरे नंबर पर है 2.41%, PIA चौथे नंबर पर है 1.74%, नेटसोल पांचवें नंबर पर है 1.36%, NRL सातवें नंबर पर है, छठे नंबर पर है 1.12%, SSDC सातवें नंबर पर है 1.8%, कॉसम आठवें नंबर पर है 0.9%, WGL नौवें नंबर पर है 0.68% और अटक रिफाइनरी है 10वें नंबर पर 0.64%। नाज़रीन आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं तो MFS में सबसे बड़ी बाइंग मैपेक फिल्म्स में खड़ी है, फ्री फ्लोट का 23.61% है, ICABL दूसरे नंबर पर है 22.56%, SSOM 19.84%, PPP पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट 15.44%, फ्लाइंग 13.71%, TRSM 13.5%, इमेज 9.32%, ZAL 9.1%, CSAP 8.92% और बनीस लिमिटेड 8.51%। तो ये वो स्क्रिप्ट है जिनमें बहुत ज़्यादा बाइंग खरी है और इसमें लग रहा है कुछ स्क्रिप्ट इसमें ऐसे हैं जैसे फ्लाइंग सीमेंट है, बनीज है, ये कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिसमें लग रहा है कि ऑपरेटर ICS अपने जो होल्डिंग है वो बेच चुका है। तो अभी ये ज़्यादातर शेयर जो है वो पब्लिक के पास स्टक हो चुके हैं। तो जहाँ मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ करके, अगर फंडामेंटल अच्छे हैं और आप रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो सही है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए उठाया है और आप इससे कोई नफ़ा कमाना चाह रहे थे तो इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अपना को लिक्विडेट रखें। नाज़रीन आप लोग के साथ पंजवानी इंडेक्स में एक और डेटा शेयर किया था जो क्लाइंट का डेटा है और इसमें मज़ीद 3 नए स्क्रिप्ट मैंने जो शेयर है वो शेयर किए हैं। जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें फ्री का डेटा है, फ्री के डेटा में जो नया डेटा है, नए जो स्क्रिप्ट हैं वो मैंने उसमें आइडेंटिफाई करके नहीं रखें। HCL ने 17 जुलाई को तकरीबन 112% का रिटर्न दिया है। 10 जून को क्लाइंटों को सजेस्ट किया गया था, तकरीबन ये 7 रुपये 60 पैसे के लेवल पे ये ट्रेड हो रहा था, वहाँ पर इन्वेस्टरों को बताया गया था और इसने बहुत अच्छा गेन दिया है। तो इसका जो बुक इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो 14 रुपये 7 पैसे की थी और इसकी फेयर वैल्यू 17 रुपये 23 पैसे की थी। नाज़रीन आखिरी आप लोग के साथ एक और न्यूज़ शेयर कर दूं, गनी केमिकल इंडस्ट्री ने जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोजेक्ट जो है वो उसका काम शुरू कर दिया है। ये पहले इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है G3 गनी
टेक्नोलॉजी G3, उसके पास ये सारा पूरा प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट जो है वो चाइनीज़ और यूरोपियन एक्सपर्ट के सुपरविजन में बनाया गया है। इसके की पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये मैंने निकाला है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसका जब राइट टाइम होगा तब मैं जो है वो इन्वेस्टरों को प्राइवेट में ये चीज़ बता दूंगा, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू निकाल के, जब ये बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा होगा। तो थोड़ी बहुत इसकी की पॉइंट्स देख लें तो प्राइमरी गोल जो है वो जो बाहर से इंपोर्ट पे NSR है कैल्शियम कार्बाइड का, उसको कम करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको मिटिगेट करना है। दूसरे नंबर पे जो की पॉइंट है वो ये है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाना है अफगानिस्तान और दीगर रीजन में। चौथा जो की पॉइंट है वो ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट की गाइडेंस से इसको प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। और GHNI जो GCIL ये कंपनी जो है गनी केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, तो इसका काम ही यही है कि जो केमिकल्स है, मास गैसेस है, मेडिकल गैसेस हैं, उसको मैन्युफैक्चर करना है लार्ज स्केल पे और उसकी एक्सपोर्ट करना है। तो पहले जो ये कंपनी थी वो G3 टेक्नोलॉजी के अंडर में थी और अब जो ये पूरी टेक्नोलॉजी है, ये पूरा प्लांट है, ये गनी केमिकल इंडस्ट्री के पास चले गया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।